कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसी को बोला गया वर्टेक्स। क्या बोला गया? इसका वर्टेक्स कितना है बताइए? 0,0। तो यहां से मुझे एक टेक्निक ऑब्जर्व हुआ, अगर y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरीके का पैराबोलिक रिलेशन है, हमें पता है कि वर्टेक्स तो 0,0 होगा। लेकिन ये हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के सिमेट्रिक हो रहा है। यहाँ किसके किसके सिमेट्रिक दिखा हमें? वाई एक्सिस की। किसके सिमेट्रिक दिखा? वाई एक्सिस की। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी तरफ ये सिमेट्रिक हो जाएगा, उसकी तरफ क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो किसकी डिग्री 1 थी? वाई की, तो उसकी तरफ सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? सर कैसे पता चला ये ऊपर जाएगा? यहीं से आता है कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। मैं यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, बताइएगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, then ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। समझ में आया कि नहीं? इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ गया तो ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? इस तरीके से हमें कुछ स्टैंडर्ड यही पढ़ा हमने ना, इस तरीके से हमने कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ का ये हो गया -y। ठीक, जरा बताइए, एक बात बताइएगा। मैंने बोला अगर y क्या हो? प्लस एक्स स्क्वायर हो, इसका ग्राफ x हो गया, ये y हो गया और ये ग्राफ ऐसे बन गया, ये पॉजिटिव था। वैसे ही y इक्वल टू -x स्क्वायर होगा तो ग्राफ कैसे बन जाएगा बताइए? ऐसे हो जाएगा, निगेटिव दिख रहा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूं x इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर, तो अब बताइए किसकी पावर 1 है? किसकी पावर 1 है? x की। यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा x की तरफ बनेगा, x के सिमेट्रिक होगा। अब बताइए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हम एकदम रिवर्स, जैसे वहां पे एक्स स्क्वायर क्या देख रहे थे, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्या है यहाँ पे बताइए? पॉजिटिव है, तो प्लस एक्स की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स की डिग्री कितनी है? 1 है। ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा और इसको क्या बोलने बताइए? 0। वैसे ही अगर x इक्वल टू -y स्क्वायर तो ग्राफ कैसे बनेगा? x y x की डिग्री कम है तो, और x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव है। जिसकी डिग्री कम उसकी तरफ सिमेट्रिक है, वो निगेटिव है, तो ये नेगेटिव। और यहाँ से क्या आ गया बताइए? 0, यहाँ से हमें टोटल जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला थे, y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ हमने देख लिया, कुछ ऐसे बन रहा होगा। y इक्वल टू -एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमने देख लिया। इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा बताइए? ऐसे बन रहा होगा, x इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा बताइए? पॉजिटिव x की तरफ, और x इक्वल टू -y स्क्वायर। इसका ग्राफ बन रहा होगा निगेटिव। और चारों में ये कॉमन है। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बताइए? इसमें जो
वर्टेक्स होगा 0, इसी को बोला गया स्टैंडर्ड पैराबोला, ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसी का हेल्प करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कितनी है? 2। आपने पढ़ा होगा जितनी डिग्री उतने रूट्स, सर ने पढ़ाया होगा ना। इसीलिए लीनियर में x की 1 वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू आती है, क्यूबिक में x की 3 वैल्यू आती है। कितनी डिग्री है इसकी? मैक्सिमम 2, तो कितने वैल्यू आएंगे? 2। और जो x की जो वैल्यू आती है उन्हीं को रूट्स बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक x की लेट से x इक्वल टू x1 आ गया और x इक्वल टू x2 आ गया, कितनी रूट होंगे इसके? 2। और इन्हीं रूट्स को आप लोगों को मैथ में पढ़ाया गया होगा कि अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। बात समझ में आई कि नहीं? एक अल्फा है, क्या है? बीटा है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होता है वो क्या होता है बताइए? c/a। समझ में आया कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c/a। ये जो है ये क्या बता रहा है आपका? ये बता रहा है सम ऑफ रूट्स। और ये क्या बता रहा है आपका? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। यही बता रहा है ना? क्या बता रहा है आपका? ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके अलावा आपको डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ाया गया होगा। डी क्या पढ़ाया गया होगा? डी इक्वल टू b² - 4ac। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होंगे। दिस विल बी ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। ये क्या है यहाँ पे? बताइए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस, यही है ना? बी क्या है डियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म। यही पढ़ा हमने ना? सी क्या आपका? कांस्टेंट टर्म है। और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी क्या आता है बताइए? b² - 4ac। तो हमने बोला ax, अगर कोई ये अलजेब्रिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पहले x की 2 रूट आएगी, दिस वन विल बी अल्फा एंड अनदर विल बी बीटा। सेकेंड हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a। और फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी। इसके अलावा पढ़ा हमने डिस्क्रिमिनेंट विल बी b² - 4ac। यही पढ़ा ना? इसके अलावा हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मेथड 1 बाई फैक्टराइजेशन। क्या करते हो?
फैक्टर करते हो, ये मेथड टू जो सीधा चार फार्मूला पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है सीधा चार फार्मूला बताइए? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यही पढ़ा कि नहीं आपने? x1 लिखना होता है। अच्छा ये बात बताइए, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम? एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे बताइए? एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। जैसे प्लस हुआ तो एक रूट मिल जाएगा, जिसको मान लीजिए कि मैंने क्या जूम करी, अल्फा। क्या हो जाएगा बताइए? माइनस बी प्लस √d/2। और जैसे दूसरा साइन लिया तो x2 मिल गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा। क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस √d/2। यही बना कि नहीं? तो हमने क्या क्या समझा बताइए? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, हम दोनों के सम निकालना होगा तो क्या कहेंगे? माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होगा c/a, और एक डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ b x एंड c विल बी द कांस्टेंट टर्म। फिर हमने देखा कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या दूसरा मेथड डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसमें अगर प्लस साइन लेंगे तो फर्स्ट रूट मिल जाएगी, और माइनस साइन लेंगे तो नेगेटिव सेकेंड रूट मिल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व किया, जो जो फॉर्मूला था अल्फा या बीटा निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस √d/2, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है √d, और हमें पता है कि रूट के अंदर या तो कोई जीरो होता है और कोई पॉजिटिव नंबर होता है, तभी डिफाइन होता है। समझ में आया कि नहीं? या तो जीरो होगा या क्या होगा, कोई पॉजिटिव होगा, तभी हमें क्या मिलेगा बताइए? तभी हमें मिलेगा रियल वैल्यू। अगर रूट के अंदर कोई एक्स है और एक्स अगर निगेटिव आ गया तो क्या बताइए? रियल वैल्यू मिलेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि लिख दूं मैं माइनस माइनस, लेट से -4 ही लिख दूं, क्या -4 किसी का स्क्वायर होगा? कभी भी स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का, इधर पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बताइए? पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ तो निगेटिव है। जैसे ही निगेटिव आ गया तो हमें क्या पता चला कि अगर रूट में कोई नंबर एक्स आए और एक्स क्या है? निगेटिव है, तो वो हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या देगा हमें? इमेजिनरी वैल्यू देगा। यहां से तो ये तो बात समझ में आ गई कि अल्फा एंड बीटा रियल तब होंगे जब डी की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से ज्यादा। ये क्या बता रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अल्फा और बीटा इमेजिनरी तब होंगे, मतलब इनके रूट्स इमेजिनरी तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए बताइए? नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या समझा हमने बताइए? क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि अल्फा और बीटा रियल तब होंगे जब डी क्या आ जाए बताइए? पॉजिटिव या जीरो आ जाए। अल्फा बीटा इमेजिनरी कब होगा बताइए?
जब डी क्या दे, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया। अब इसका यूज कैसे होगा अभी दिखाऊंगा। एग्जाम्पल में ऐसे लिख देगा, कोई पोजीशन है 2t² + 5t - 6 पोजीशन टाइम रिलेशन है। ये बता रहा है कि टाइम के साथ जो पोजीशन है इस तरीके से चेंज हो रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशन दिखा गया तो पैराबोलिक में या क्वाड्रेटिक में, तो वहां पे ये यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम पेशेंस के साथ पढ़ना है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला बताइए। अगर कोई ax² + bx + c = 0 है, तो मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा जो रूट्स हैं, अल्फा बीटा या x1 x2 रियल तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। अल्फा बीटा या x1 x2 इमेजिनरी कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, लेस देन 0। मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जब फाइंड कर सकते तो बताइए कहीं x पे तो कट कर रहा होगा ना, कट कर रहा होगा कि नहीं, इसलिए इसको बोल दिया गया रियल रूट्स। क्या बोला गया इनको, रियल रूट्स। और ये नहीं कट कर रहा है तो इसको क्या बोला गया बताइए, इमेजिनरी रूट्स। बात समझ में आई कि नहीं, क्या बोला गया बताइए, इमेजिनरी रूट्स। इसी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर x है तो हम इसको रियल एक्सिस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स मीट कर रहे हैं। जब मीट ही नहीं करेंगे इस एक्सिस पे तो इसको रियल एक्सिस कैसे बोल सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आया ना? हमने अभी तक क्या क्या सीखा, मैं एक बार आपको फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। y = ax² + bx + c है, इसके दो रूट्स होंगे, वन विल बी x1 अनदर विल बी x2। दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है मेथड 1 फैक्टराइज करके, मेथड 1 फैक्टराइज करके, मेथड 2 -b ± √d/2 के फॉर्मूले से। ठीक, इसके अलावा हमने समझा दोनों रूट्स का अगर सम निकालना होगा तो डायरेक्ट -b/a कर देंगे, और दोनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या कर देंगे बताइए, c/a कर देंगे। ओके, इसके अलावा हमने क्या समझा, जो d होता है b² - 4ac होता है। फिर हमने समझा x1 x2 अगर रियल है तब d > 0 होना चाहिए, और x1 x2 इमेजिनरी है तो d < 0, क्योंकि वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ये तो हो गई सारी बातें। अब हम समझते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। ठीक, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे बना, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा होगा। जैसे मैं दे दूं y = 5x² + 3x + 2, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं बताइए जरा। आप कहते हैं कि सर पहला तो स्टेप ये होता है x² की कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना। क्या बनाना, यूनिटी बना। यूनिटी कैसे बनाएंगे, जब 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लिए तो क्या बना बताइए, x² + 3/5x + 2। पहला स्टेप ये था। क्या था हमारा, जैसे तो y = x² + bx + c को हमें ग्राफ बनाना था, तो मैंने बोला कि एक बार इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। कैसे बनाया था,
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 5x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक, हमने क्या बोला, जो y इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसमें स्टेप ये फर्स्ट ये होना चाहिए कि एक स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बना दो। क्या बना लो, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को यूनिटी बना लो। बताओ कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे। 5 को कॉमन ले लो, x² प्लस 3/5x प्लस 2/5। समझ में आया कि नहीं? जैसे यूनिटी बना लिया तो हमने क्या देखा बताइए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, लेट्स से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बताइए, a² प्लस 2ab प्लस बी। ओके, जैसे अगर मैं कहूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बताइए, क्या कहेंगे आप, x² प्लस 2ab 2x प्लस 1। तो आपने जब इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या बना, इसमें सम कांस्टेंट सी आ गया है कि नहीं। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है यहाँ पे 2/5, इसको साइड में लिख लेंगे। क्या किया भाई हमने, 2/5 को साइड में कर लिया, बचा क्या अपना x² पर प्लस 3/5x। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेंगे कि ये जो बन रहा है ये समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, अगर ये प्लस में है तो 2ab का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं। प्लस में है तो 2ab का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यही क्या करूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1। अगर ये माइनस है तो 2ab का कोफिशिएंट क्या है, माइनस आया। यानी कि ये तो बात समझ में आ रही है कि ये जो बनेगा ये क्या बनेगा बताइए, ये क्या बनेगा आपका बताइए, 2ab बनेगा कि नहीं। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्लस। क्या आना चाहिए बताइए, प्लस। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, इसको x बना लीजिए। अब बताइए 2ab का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जैसे 2ab में कोफिशिएंट x का क्या था, 2 था। यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसका आधा 1। क्या देखा, 2ab में अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है कि नहीं कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा इसका आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताइए, आधा कर लिया। तो बताइए 3/5 का आधा करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3/10 आएगा कि नहीं, आएगा ना 3/10। यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3/10 का होल स्क्वायर, सेम यही आएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। और जितना यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 3/10 का होल स्क्वायर ऐड होगा कि नहीं, होगा ना। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। अगर मैं लिखूँ x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर, ये क्या बना, x² प्लस 3/10 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/10। बताइए, ये तो 3x/5 आ गया कि नहीं, इतना टर्म एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। जितना टर्म एक्स्ट्रा आ गया उतने का क्या कर दीजिए, माइनस कर। समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख लूँ y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, y इक्वल टू सिंपल, इस कांस्टेंट को अलग रखिए 2, इस कांस्टेंट को अलग रखिए 2। ठीक, अब बताइए आप x है प्लस x का कोफिशिएंट क्या है 3, जो कोफिशिएंट है उसका आधा। मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे इसमें। बताइए इसका आधा क्या आएगा, 3/2 आएगा कि नहीं। यही हो गया क्या आपका होल स्क्वायर। जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, x²
प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। यही आया ना, देखिए ये है, ये है और ये है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं? तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतने को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हमने कंसेप्ट क्या समझा? हमने कंसेप्ट ये समझा कि कभी भी ऐड करना हो, कभी भी क्या करना हो, हमें ऐड करना हो, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके आधे का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और आधे का होल स्क्वायर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस 2। ये जो पोर्शन बनेगा यही क्या बनेगा बताइए, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर मुझे इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है तो बताइए पहले क्या करेंगे, हम ए को कॉमन लेंगे, क्या बना बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, यही बनेगा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यूनिटी रखना है तो ए को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताइए, वाई बाई ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, यही आया, यही आया ना। सेकेंड में क्या करेंगे बताइए, वाई बाई ए इक्वल टू, मैंने बोला कि इसको ऐसे ही रख दीजिए और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, जो कोफिशिएंट है उसका आधा ले लीजिए, बी बाई ए का आधा कितना हो जाएगा, बी बाई 2 है। और उसको एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, प्लस क्या बन गया हमारा, सी, प्लस क्या बन गया हमारा, सी। क्या बना बताइए, वाई बाई ए इक्वल टू, ये पोर्शन क्या बन गया बताइए, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और ये क्या बना बताइए, ये बना आपका बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम? जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें, क्या मिला हमें बताइए, अगर मैं इसको यहां से माइनस कॉमन ले लूं, क्या लिखा, क्या मिला हमें बताइए, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, ये कॉमन लिया तो मैंने। चलिए अब जरा बताइए, इसी को मैं थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करता हूं। तो बताइए ये y बाई ए इक्वल टू, जो मिला हमें क्या मिला, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर और ये क्या बना बताइए, ये क्या बना बताइए, 4a स्क्वायर इंटू सी, यही बना कि नहीं, यही बना ना। मैंने क्या कॉमन लिया बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और ये माइनस सी हो गया, ठीक। जैसे 4a स्क्वायर कॉमन लेती है, बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया माइनस 4a स्क्वायर। चलिए जरा सॉल्व करिए, तो वाई बाई ए इक्वल टू क्या बना, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी बाई 4a, यही बना कि नहीं बताइए, यही बना ना। ओके, तो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया और ये सी हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हमें y दी फंक्शन ऑफ x चाहिए, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, x b प्लस 2 बाई ए का होल स्क्वायर, ए इसमें ही मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा बताइए, a टाइम्स बी स्क्वायर माइनस समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ से ए से ए कट करूँ तो क्या बना हमारा बताइए, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, यही बना कि नहीं। अब इस माइनस को इधर ले जाए तो क्या आएगा बताइए, वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a इक्वल टू ए एक्स प्लस, यही बना कि नहीं बताइए, यही बना ना। अब बताइए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, डी है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं। इसको मैं अगर लिखना चाहूं क्या लिखूंगा बताइए, वाई प्लस डी बाई 4a इक्वल टू ए एक्स प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। क्या है बताइए, कभी भी इसको अगर स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह लिखना है तो क्यों लिखा मैंने, देखिए ये बताइए कैपिटल वाई की जगह है, ये कुछ शकल ऐसे मिल रहा है कि नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर जैसा मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है देखिए अभी दिखा रहा हूं। एक शकल ऐसी बनी थी कि नहीं पैराबोला की, वाई इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर बना था कि नहीं। देखिए ये क्या है, वाई है, और ये क्या हो गया बताइए, अगर मैं इस पूरे को एक्स मान लूं, ये क्या आ गया बताइए, ए एक्स स्क्वायर, और इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस बना सकता हूँ कि नहीं बताइए, तो वैसा ही बन गया कि नहीं हमारा। क्या बना बताइए, मतलब क्या बना बताइए, वाई वाई प्लस डी बाई 4a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहां से इसका वर्टेक्स निकालोगे तो ये बताओ इसका वर्टेक्स क्या आ रहा था, 0,0, यानी कि इस y की जगह क्या हो गया है, y प्लस डी बाई 4, और इस x की जगह क्या हो गया बताइए, x प्लस बी बाई 2। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया ना। ध्यान से देखिए, इसका वर्टेक्स ऐसे निकालेंगे, मैंने बोला इस y की जगह ये हो गया है, हम कैपिटल Y को 0 रखते थे कि नहीं, क्योंकि वर्टेक्स क्या आता था बताइए, अगर ये होता था तो y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी वर्टेक्स 0 और y भी 0, यही आता था कि नहीं बताइए। इस हिसाब से इस y की जगह ये है कि नहीं, तो क्या लिखा मैंने, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0, देन y विल बी माइनस डी बाई 4a, यानी कि एक वर्टेक्स को मिल गया हमें। सेकेंड, एक्स भी 0 रखो, यहाँ पे x की जगह ये है कि नहीं, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0, एक्स क्या आ गया बताइए, माइनस बी बाई, यानी कि वर्टेक्स क्या मिला हमें, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। क्यों, क्योंकि अगर अगर आपका पैराबोला ऐसे रहता, हमारा वर्टेक्स 0,0 होता, लेकिन y की जगह ये टर्म आ गया और x की जगह ये टर्म आ गया, समझ में आया कि नहीं। इस वजह से हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। तो चलिए सबको एक साथ ब्रीफ करके एक जगह लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या क्या समझा हमने, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, जिसमें इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स, एक होगा x1 जिसको मैं अल्फा भी बोल सकता हूं, इसको अल्फा भी बोल सकता हूं, दूसरा होगा x2 जिसको बीटा भी बोल सकता हूं। मैंने बोला दोनों का सम लिखेंगे, क्या होगा बताइए, माइनस बी बाई 2 है, प्रोडक्ट लिखेंगे क्या होगा बताइए, सी बाई 2 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन और पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा बीटा क्या मिलेगा हमें, रियल मिलेगा। अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या मिलेगा बताइए, इमेजिनरी मिलेगा। वर्टेक्स क्या बनेगा,
एक्स जो आएगा माइनस बी बाई टू है और ये क्या आएगा माइनस डी बाई फोर है। यही आया था ना, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? और जो ग्राफ होगा कैसा होगा बताइए? पैराबोला। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे।